अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉलम डिज़ाइन करना सीखेंगे स्टील का। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम कॉलम डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इफ़ेक्टिव लेंथ फैक्टर के हमने पीछे भी देखा है कि के काफ़ी मरतबा है। के जो सा है वो इफ़ेक्टिव लेंथ फैक्टर है। अगर हम इस के को मल्टीप्लाई कर दें अनसपोर्टेड लेंथ के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो साइन की कर्व होती है, हाफ कर्व, उसकी लेंथ आ जाती है। जैसे कि ये जो कर्व है, ठीक है, इसकी ये जो हाफ कर्व है ना, इसका जो सा है वो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद साइड स्वे क्या होता है? साइड स्वे जो सा है वो जो मूवमेंट वगैरह आ रहे होते हैं, एक तो वो लोड है जो कि एक्सियल लोड आ रहा होता है कॉलम के ऊपर, एक वो लोड होता है जो कि मूवमेंट के ज़रिए आ रहा होता है, लेटरली लोड जो सा होता है, उससे कहते हैं कि ये साइड स्वे है। ठीक है, और साइड स्वे की अगर कंडीशंस है कि ये किस वजह से आता है, लेंथ ऑफ डिफरेंट कॉलम्स आर अनइक्वल, अगर जोन सी है वो लेंथ अनइक्वल हो। दूसरी ये है कि अगर इनके सेक्शन जोन सा है उसका प्रॉपर्टी जोन सी है वो चेंज हो, क्रॉस सेक्शन जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो। थर्ड जोन सा है कि ये अनसिमेट्रिकल लोड इसके ऊपर आ रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जोन सा है ये लेटरली लोड जोन से है वो आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लोड है, जैसे कि जोन सा है वो सिस्मिक लोड हो गया। हमारे पास ये कुछ के फैक्टर्स हैं कि हाँ, हमारे पास अगर एंड कंडीशंस होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, इसके मुताबिक के की वैल्यू क्या आएगी। अगर एंड कंडीशन जोन सी है वो फिक्स हो, ठीक है, तो के की वैल्यू यही आएगी। तो के की वैल्यू पिन हो तो के की वैल्यू, ये सारी के की वैल्यूज़ के लिए जोन सा है वो एक चार्ट है। ठीक है, और इसके मुताबिक हमने एंड कंडीशंस के मुताबिक हमने के की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3.3 है। 9 मीटर लॉन्ग कॉलम है इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर इज टू बी रेजिस्ट एन एक्सियल फैक्टर कंप्रेसिव लोड ऑफ 16 किलो न्यूटन। एज्यूम द बॉटम एंड ऑफ द कॉलम टू बी पिन्ड। अगर बॉटम एंड जोन है वो पिन है और जो ऊपर वाला एंड है वो हमारे पास फिक्स है, तो द कॉलम इज ब्रेस्ड एट द थर्ड पॉइंट। ये कॉलम जोन सा है वो ब्रेस्ड किया हुआ है, मीन्स कि इसको सेंटर में जोन सा है वो स्पोर्ट्स है, मतलब 3 हिस्सों में इसको इसने डिवाइड कर दिया, दरमियान में ये 2 स्पोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, इसको ब्रेसिंग कहते हैं। डिजाइन अ वाइड फ्लैंज सेक्शन यूजिंग A36 स्टील एंड AISC स्पेसिफिकेशन। ये तीनों यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक साइड फिक्स है, दूसरी साइड पिन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों पिन है और ये दोनों भी पिन है, इन दोनों को एक मरतबा करके ये लिखा हुआ है कि ये पिन है। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास बनेगी वो ये टोटल की बनेगी कि एक साइड जोन सी है वो फिक्स है और दूसरी साइड जोन सी है वो पिन है। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ जो बनेगी वो 9 बनेगी। इसकी लेंथ जोन सी है वो 3 है, इसकी भी 3 थी, इसकी भी 3 थी, इसलिए इसको जोन सा है वो एक ही लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने जो सा है वो डिज़ाइन वही क्राइटेरिया जो सा है वो यूज़ करना है मेथड के। सबसे पहले हमने जो सा है वो इसका लोड लिया, लोड के बाद हमने एज्यूम किया कि ये 90 है। ठीक है, जो सिलेंडरनेस रेशियो 90 हमने एज्यूम कर ली। उसके बाद हमने जो सा है वो FCR की वैल्यू हमने जो कि वो टेबल में से देखी हमने, उसकी ये वैल्यू आएगी 90 के मुताबिक। ठीक है, और इसको और जो ऊपर एक्सियल लोड आ रहा है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एरिया रिक्वायर्ड निकाल लिया। एरिया रिक्वायर्ड निकालने के बाद अब हमने जो है यहाँ पे के की वैल्यू हमने देखनी है, के की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे के की वैल्यू अगर हम इसके मुताबिक देखें तो के की वैल्यू जो सी है वो 0.8 आएगी। वो 0.8 कैसे आएगी? यहाँ पर देखें तो एक साइड जोन सी है वो फिक्स है, दूसरी साइड जोन सी है वो पिन है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.8 है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है द कॉलम इज ब्रेस्ड एट इट्स थर्ड पॉइंट अलोंग वीक एक्सिस। ठीक है, वीक एक्सिस कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, वीक एक्सिस मीन्स के वाई एक्सिस के जो है वो साइड से इसको ब्रेस किया हुआ है, तो वाई एक्सिस वाली साइड से अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जो कि 9 की लेंथ थी इसकी वो 3 हो गई है। ठीक है, जबकि एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस है उसकी साइड से ये टोटल एक लेंथ है जो कि 9 मीटर की है। इसी के हिसाब से हम यहाँ पर ये लेंथ इसकी निकाल लेंगे। ये देखें यहाँ पर जो सा है वो वाई वाली साइड से ये टोटल 9 है, 9 वाई वाली साइड से 9/3 है, क्योंकि ये
जो सा है वो वीक एक्सिस है, वीक एक्सिस से उसने इसको ज्वाइंट किया हुआ था, ब्रेस किया हुआ था, तो ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन जो मेजर एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस है वो टोटल लेंथ 9 थी, वो 9 की 9 9 की 9 ही आ गई है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास जो आता है वो इसकी रेशो 3 आती है। अब हमने रेशो 3 के मुताबिक हमने जो सा है वो सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जो भी हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर हमने ये देखना है कि उसके आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू है उन दोनों को डिवाइड करने से ये 3 के करीब करीब आए। ठीक है, इसी के मुताबिक हमने डिज़ाइन एड में से ये डिफरेंट सेक्शंस हमने सेलेक्ट किए और इनके आर एक्स और आर वाई की रेशोज निकाल ली हमने। इन आर एक्स और आर वाई की रेशोज में से हम वो रेशो देखेंगे जो कि बिल्कुल करीब है 3 के। ठीक है, अब देखें तो बिल्कुल 3 के करीब कौन सी है, वो ये वाली है। हालांकि इसका एरिया तो इसका कम है, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया था वो रिक्वायर्ड एरिया कितना है 10,925, लेकिन यहाँ पे इसका एरिया कितना है 9,100। ठीक है, तो फिर भी हम ये वाली वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आर एक्स और आर वाई जो सा है वो इसके बिल्कुल करीब तडार है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ पर लास्ट पर एक नोट लिखा भी होगा, यहाँ पर इसने नोट लिखा हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल area of the qualifying section is lesser than the assumed required area। ठीक है, this is only because of selecting the equal strength column, क्योंकि हम equal strength column जो है वो select कर रहे हैं। further by using the column selection table the criteria of the equal strength is automatically satisfied। ठीक, हमने इसके ऊपर ट्रायल परफॉर्म किया, पहले ट्रायल परफॉर्म करेंगे, इसकी आर एक्स आर वाई ए जो है वो हम डिज़ाइन एड में से ले लेंगे और इसके ऊपर हम ये वाले डिफरेंट चेक लगाएंगे। ठीक है, पहला चेक इसका क्या था, जो डब्ल्यू सेक्शन के लिए 2 चेक यूज होते हैं ये वाले, तो वो क्या है कि विड्थ ऑफ द फ्लैंज और थिकनेस ऑफ द फ्लैंज को 2 से मल्टीप्लाई करके जो हम इसको डिवाइड करेंगे वो वैल्यू लेस होनी चाहिए एल आर से। ठीक है, और एच ओवर थिकनेस ऑफ द वेब, इन दोनों को डिवाइड करने से ये लेस देन होनी चाहिए लैम्डा आर 42.1 से। ये दोनों चेक ओके हैं। इसके बाद हम इसका जो है वो सिलेंडरनेस रेशो निकालेंगे। सिलेंडरनेस रेशो वाई के मुताबिक और एक्स के मुताबिक जो सी है वो निकालने के बाद इनमें से जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी वो 62 आएगी। ठीक है, 62 जो सी है वो लेस देन होनी चाहिए 200 से, ये भी चेक ओके हो गया। उसके बाद हम इसके मुताबिक हम इसका जो है वो FCR की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। FCR की वैल्यू निकालने के बाद हम इसकी स्ट्रेंथ निकाली तो वो 1670 किलो न्यूटन आई है, जो कि ग्रेटर देन है अप्लाइड लोड से। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा ये जो सेक्शन है ये पास हो गया। ये तो सेक्शन था उस वक्त जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी जो है वो यहाँ पर देखिए तो साइड स्वे नहीं था। ठीक है, नो साइड स्वे है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो के की वैल्यू 1 तक हम लेकर गए हैं। लेकिन अगर साइड स्वे यहाँ पर मौजूद होता तो के की वैल्यू 1 से इंक्रीज करती है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पर उसने के की वैल्यू के बारे में जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि के की वैल्यू जो सी अगर साइड स्वे मौजूद हो तो के की वैल्यू 1 या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से इंक्रीज कर जाएगी। अगर नो साइड स्वे है तो वैल्यू 0.5 से 1 तक रहेगी। अगर साइड स्वे मौजूद है तो वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी या 1 होगी, 1 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर साइड स्वे मौजूद है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक उसने के की वैल्यू दी हुई है जो कि 2 है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि डिजाइन डब्ल्यू सेक्शन कॉलम इन अ बिल्डिंग फ्रेम ऑफ 4 मीटर स्टोरी हाइट फॉर एन एक्सियल फैक्टर कंप्रेसिव लोड ऑफ 975 किलो न्यूटन। ये कंप्रेसिव लोड हमारे पास आ गया 975 किलो न्यूटन। द फ्रेम इज ब्रेस्ड अगेंस्ट द साइड स्वे अलोंग इट्स वीक एक्सिस। अब इसको ब्रेस किया हुआ है वीक एक्सिस, मतलब वही वाई डायरेक्शन वाई वाली साइड से इसको जो है वो इसको ब्रेस किया हुआ है। अलोंग दी मेजर एक्सिस साइड स्वे इज अलाउड अलोंग दी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस में से जो है वो लेटरली लोड आ रहा है जहां पर के की वैल्यू जो सी है वो 2 है। अज्यूम द एंड ऑफ द कॉलम टू बी पिन्ड एट द बेस एंड द फिक्स एट द टॉप। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने ये अज्यूम करना है जो कि इस कॉलम्स के एंड है वो पिन है बेस से और फिक्स है टॉप से। ठीक है, तो हमारे पास जो ऊपर लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 975 किलो न्यूटन, और हमने अज्यूम कर लिया वो 90 है सिलेंडरनेस रेशियो, और इसी के मुताबिक FCR की वैल्यू हमने निकाल ली। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाला। रिक्वायर्ड एरिया का बाद हमारे पास जो के एक्स मेजर एक्सिस का जो एक्स के आएगा वो 2 आएगा। वीकर एक्सिस जोन सा है उसका के जोन सा है वो 1 आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे ब्रेस्ड किया हुआ है। ठीक है, और
यहाँ पर इसके हिसाब से अब के एक्स हमारे पास क्योंकि क्योंकि 2 था मेजर एक्सिस पर, जब हम इसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और हमारे पास के यहाँ पर 1 है वीकर एक्सिस में, और एल वाई जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो सेक्शन हमने सेलेक्ट करना है उसके जो आर एक्स और आर वाई जो है वो क्लोजर होना चाहिए 2 के। ठीक है, हमने जो भी सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ये वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट किया है तो इसकी वैल्यू जो है वो आर एक्स और आर वाई वो इक्वल आई है 2.16 के, जो कि इसके क्लोजर है। अब हम इसके ऊपर ट्रायल परफॉर्म करेंगे, तो ट्रायल परफॉर्म करने के लिए हमने एरिया ले लिया डिज़ाइन एड में से, इसका आर एक्स और आर वाई की वैल्यू ले ली, और हमने डी ले लिया, और विड्थ ऑफ द फ्लैंज, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, और इसके बाद थिकनेस ऑफ द वेब आर एक्स आर वाई, हमने ये सारी वैल्यूज जो सी हैं वो डिज़ाइन एड में से ले ली। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये वाले 2 चेक लगाए हैं जो कि डब्ल्यू सेक्शन के लिए लगाते हैं, विड्थ ऑफ द फ्लैंज और 2 इंटू थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, इन दोनों को डिवाइड करने से इक्वल आना चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए 15.8 से, और एच वो थिकनेस ऑफ द वेब जो है वो लेस देन होना चाहिए 42.1 से। ये दोनों चेक ओके हो गए। अब हम सिलेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, इन दोनों में से सिलेंडरनेस रेशियो जो सी वो क्रिटिकल कौन सी है 82 अब लेस देन होनी चाहिए 200 से, जो कि ओके है। अब हम 82 के मुताबिक हम FCR की वैल्यू निकालेंगे, और FCR की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब ये वाली स्ट्रेंथ जो सी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए अप्लाइड स्ट्रेंथ से, जो कि ओके है। इस तरह हमारा ये वाला सेक्शन भी जो सा है वो पास हो गया। हमने 2 एग्जांपल किए हैं, एक वो जिसके अंदर जो है वो साइड स्वे मौजूद है, एक वो जिसके अंदर साइड स्वे मौजूद नहीं है। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर चैनल के अंदर मौजूद है, आप मुझे वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।